ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा के प्यारे प्यारे फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से ओम शांति। आज की मुरली बाबा की बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है और बार बार मैं एक बात कहता हूँ कि यही बाबा की मुरली राजाई पद भी दिलाती है। यही बाबा की मुरली 33 करोड़ का लास्ट दाना। बाबा कहते चांडाल भी बनते हैं बाबा के संगम पर, है ना, बाबा बाबा करने वाले। दूसरा, यही बाबा की मुरली मधुबन निवासियों के लिए है। यही बाबा की मुरली सेंटर्स पर निमित जो आत्माएं हैं, मधुबन में जो निमित आत्माएं हैं, उनके लिए भी है। और यही मुरली है घर गृहस्थ में रह करके कमल पुष्प समान जो संसार में चमक रही हैं आत्माएं, गृहस्थी दिव्य आत्माओं के लिए भी है। अब हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए कौन सी पॉइंट है। आप मॉल में जाते हैं, सब कुछ तो नहीं खरीद लाते ना, सारा मॉल जो आपकी जरूरत की चीज है ना। कईयों को देसी घी भी हजम नहीं होता, वो क्यों खरीदेंगे भाई, और कईयों को हजम होता है, वो खरीद के बढ़िया तंदुरुस्त रहते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ईश्वरीय ज्ञान में भी चलने के बाद अगर आपको इसकी बात की नॉलेज नहीं है कि हमारे लिए बाबा ने क्या कहा, तो फिर आप आधे अधूरे रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। और ये मुरली है 29 दिसंबर 2022 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, क्योंकि एक आजकल हवा चली है और ये कमजोर आत्माएं कहाँ फिसले कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बाबा समय समय पर हम सभी को सावधानियां देते रहते हैं। मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, कितना भी मीठा हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना। जिस्म को याद करना ही नहीं है। हम तो विद्या ही रुआनी सीख रहे हैं। ऐसी आत्माएं होती हैं कई अपनी तरफ खींचने वाली, लेकिन हम ज्ञानी योगी आत्मा और विशेषकर निमित आत्माओं को तो कभी इधर उधर बुद्धि जानी नहीं चाहिए। मीठा है तो अपने लिए है, अच्छा है तो अपने लिए है, अच्छा नहीं है तो भी अपने लिए है, पैसे वाला होगा अपने लिए होगा, हमारे लिए तो क्या है। गुणवान है तो अपने लिए है, हमें भी गुणवान बनना है, हमें बाबा से गुण लेने जैसे उसने सीखे, हमें भी उससे 1000 गुना अच्छा बनना है, ना कि उसकी तरफ खींचना है। खींच गए तो गए काम से, ध्यान रखना। बाबा कहते बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना। जिस्म को याद ही नहीं करना। ये गंदा दलदल ये ऊपर से लगा रखी चमड़ी, इसको हटा दो, है, पेट की चमड़ी हटा दो, आप खाना नहीं खाओगे 4 दिन तक। सब मल मूत्र गंध सब भरी पड़ी है इसमें, और इसको कैसे समझ नहीं आता है, वंडर है। तो बाबा कहते बच्चे उसको याद नहीं करना, तुम्हारा सफर दूसरा है। ये सभी के लिए पॉइंट है ना, ये पॉइंट सब बाबा के बच्चों के लिए। प्रश्न, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? कौन से मीठे बोल निकलते हैं? सुनो। ओहो, निकलता है आपके अंदर से, वाह बाबा थैंक यू, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए होते हैं मुरली सुनते सुनते। हाँ, करंट आना चाहिए, करंट। हाँ, शक्ति प्रवेश करती है जब रोंगटे खड़े होते हैं, ध्यान रखना। ओहो बाबा, आपने तो हमें जियदान दे दिया, जियदान। आप ना होते तो विचार करो, आपने हमें जियदान दे दिया। ओ मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया। कितनी ना शुक्रिया बाबा के प्रति निकलनी चाहिए। निकलती है भाई। हर पल तेरे गुण गाऊं बाबा, हर पल तेरे गुण गाऊं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। अंदर से, मुख से चलो ना भी बोलो। विचार करो बाबा, ना होता तो हम सब कहाँ होते, क्या होते। ना खाने की अकल, ना पहनने की अकल, ना कैसे थे हम। अब बाबा के बने तो कैसे हैं। भेंट करो तो इस जीवन में
आप हर पल हर घड़ी नयापन, फ्रेशनेस का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर 2, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग ना जावे, उसके लिए करना क्या है? बाबा कहे मीठे मीठे बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा इकट्ठी नहीं करो। हाय मेरा काम आए, कब आएगा भाई? क्या काम आएगा आप बताओ? ऐसा भी हो सकता है कि दौलत की दुकानें ही बंद हो जाएं। नहीं, सारा इंटरनेट से चल रहा है, करो जमा बैंकों में। कितना करोगे? ठप, नेट ठप तो सब ठप। ठीक। अच्छा, दूसरा आपने घर में रख लिया, बोला नहीं चलेगा भाई कुछ, फिर नहीं हमारे पास सोना खरीदे कौन खरीदेगा जब पैसे ही नहीं होंगे किसी के पास? कैसी बुद्धि लेकर के, है ना। इसलिए बाबा अंत समय में भी काम आता है, अभी भी है, हमेशा। उस दौलत को, जब बाबा रूपी दौलत मिल गई है तो इधर, और बाबा ने गारंटी की है, रोटी कपड़ा और मकान जितना चाहिए उतना जरूर देगा भगवान। याद रखो, किसके बने हो। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। एक बहुत ही सुंदर बात, लोभ के वश नहीं रखनी। फिर कैसे रखनी? अरे भाई, आप निमित्त हैं, आप सेंटर चलाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, आपका घर है, परिवार है, गृहस्थ में है, या आप जहां भी हैं, तो अगर आप सेवा अर्थ कुछ संग्रह खींच तान के, नहीं प्यार से, कि भाई कल को सेवा में काम आएगा, वो ठीक है। लेकिन लोभी बन करके उनको इकट्ठा, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख लेत, निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत, है ना। ये बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बने हुए हमारे, वंडर है। इसलिए ये ध्यान रहे, उसमें लोभ के वश नहीं रखना। वैसे जिम्मेवारी के कारण से तो आपको सब रखना ही पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे, रख जाएगी और फिर बाप की याद भूल जाएगी अंत में, अगर अटैचमेंट के कारण से रखा तो। बाबा की सेवा के लिए, भाई मान लो जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, ठीक है, बस हाँ ठीक, वो एक, उसमें आपका मन नहीं जाएगा, लोग वो मन बुद्धि नहीं जाएगी। आज का गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, आगे, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल कौन रोक सका है सूर्य को उदय होने से। आप गुणवान बने, आप शक्तिवान बने, डरे नहीं किसी से। किसी के घर में तराजू लेके तोलवाने नहीं जाते, किसी के घर में रोटियां कटोरा लेके हम नहीं खाने जाते। हम ईश्वरीय कार्य में लगे हुए, निडरता से, निर्भयता से, निर्भीकता से, विद रिस्पेक्ट, सम्मान सबका करो, ठीक है, वो एक बात। तो बाबा कहते हैं धैर्य रखो, आज तुम्हें कोई नहीं पहचानता, कोई बात नहीं, भगवान ने पहचान लिया, कम है क्या, सब खत्म हो, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, सब अंधेरा छट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और याद रखो, सूर्य को, उगते हुए सूर्य को कौन रोक सकता है, कोई नहीं, बशर्ते सूर्य के समान पुरुषार्थ तो करो, बनो तो सही, बस। बाबा कहते धीरज धर मनवा धीरज धर। मुझे गीत बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता है नहीं, वो भाई मुझे पता नहीं। ओम शांति। बच्चों को धीरज दे कौन रहा है, विचार करो, कौन दे रहा है। बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप के पास चली जाती, कौन दे रहा है। सो भी सिर्फ इस समय तो बच्चों की बुद्धि बाप के पास जाती, यूं तो बेहद के बाप के पास संसार में भी बहुतों की बुद्धि जाती है, भक्तों की, लेकिन वो उनके स्वरूप को, उनके धाम को जानते नहीं है। भगवान को तो याद करते ना किसी न किसी रूप में, परंतु वो क्या है, कहाँ रहता है, क्या कर्तव्य है उसके, ये सब कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, बाप आया है तो मालूम पड़ा है कि संगम युग पर अभी बाप आया हुआ है। उसमें भी सबको तो मालूम नहीं होगा भाई, सबको पता भी नहीं पड़ेगा। जिनका ड्रामा में रोल है 33 करोड़ आत्माओं का, उनको पता पड़ेगा, और बाकियों को हाँ वैसे हाँ भाई वो ज्योति स्वरूप है एक बड़े लेवल पे, लेकिन पालना लेना, अनुभूति करना, ये तो लिमिटेड आत्माओं को। हम उनके सम्मुख बैठे हैं, हाँ भाई सुन रहे ना, ऐसे बाबा मेरे सामने मुरली, ये भाई का थोपड़ा नहीं, ये मुरली किसकी है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा,
सामने नजर आए और आप मधुबन में बैठे हो हिस्ट्री हॉल में, बाबा की मुरली सुन रहे हो, देखो क्या मुरली सुनने का आनंद है। बाबा कहते बच्चे हम बाप के सन्मुख बैठे हैं, बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ नहीं है, कौन? शिव बाबा, ज्ञान का सागर है वो। हाँ बच्चे ये दादा पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। शिव बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं मैं सब जानता हूं, इन शास्त्रों को कोई मैंने रचा नहीं है, ये मनुष्यों के रचे हुए। वेद व्यास, व्यास कौन थे? मनुष्य ही तो थे, शरीरधारी थे, माना मनुष्य थे। जिसने भी, बाबा तो अशरीरी है। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है, सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो बच्चे जन्म लिया है ना। ये प्रकृति ही गर्भ होगी, जैसे बाबा ने साक्षात्कार किया था ना। और कौन से लक्ष्मी नारायण के? अब कई लोग अटकेंगे इसमें। प्रथम लक्ष्मी नारायण की जो आत्मा है वो पूरा प्योर, बहुत शक्तिशाली, शुद्ध, वो तो सीधा ही परम धाम से आती है और प्रकृति उनको शरीर स्वतः ही दे देती है, सजा सजाया बढ़िया सा। आत्मा प्रवेश करती है उसमें, टक, और बच्चा खड़ा हो जाता है। लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो नारायण, तो उनके लिए तो फिर कुछ दूसरी व्यवस्था ही बाबा बताते हैं। अब त्रेता युग में तो फिर और भी बाबा कहते हैं नैनों से, संकल्प से फिर वो गर्भ ठहर जाता है, आदि आदि, है ना। तो इन बातों की बड़ी गहराई में जाना है, एक एक बात की गहराई में जाओ, ज्ञान बहुत है। बाबा कहते बच्चे लक्ष्मी नारायण भी तो वहां पर जन्म लेते हैं ना, तो देवता हैं, दैवी गुण वाले हैं। परंतु बच्चे मैं तो अशरीरी हूं, मैं तो आकर के इनके शरीर को वश में कर, यानी इनको, इनके तन में, इनकी भ्रकुटी में विराजमान होकर के मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। ये पढ़ाई, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद का बाप हमें राजयोग सिखा रहा है, बेहद की बादशाही देने आया है। बाबा बार बार कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूं, शिक्षक भी हूं और सच्चा सच्चा सतगुरु भी हूं। मेरी मत पर चलो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अभी तुम जानते हो ना बाबा आया हुआ है, जानते हो भाई बाबा आया है, अपना काम कर रहा है। बहुत सरलता से सहज राजयोग और ज्ञान की मत देते, जिसको कहते हैं श्रीमत। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे रूहो, हे दिव्य आत्माओं, आत्म अभिमानी बनो और शिव बाबा को याद करो। मन मना भव, मन को मना करके ईश्वर के स्वरूप पर भव माना स्थित कर देना, इसको कहते हैं मन मना भव। नॉट तन मना भव, ओनली मन मना भव शिव बाबा के ऊपर। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, भल मनुष्य कितना भी अच्छा हो बच्चे तो क्या है, धनवान हो, मीठा हो, अरे बच्चे देहधारी में बुद्धि नहीं फंसानी है। हम ऋषि हैं, राज ऋषि हैं, अरे हमारे चरणों में गिरेंगे ये लोग। कहां अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो? ईश्वर की संतान है हम, इसलिए जीवन भर मैं याद रखो हमसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हमें बनाने वाला हमारा बड़ा बाबा है। साधु सन्यासी झोपड़ी में रहता है, सूखी रोटी खाता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन नशा उसका। बड़े बड़े राजा महाराजा भी चरणों में साष्टांग, बच्चा क्या चाहिए बोलो। बाबा सारी दुनिया, नहीं बच्चे वो रखो, तुम बोलो क्या चाहिए, आ जाओ ठीक है। भूल गए, अरे हम ही तो हैं, वो ऋषि मुनि भी तो थे हम, आज बाबा के बने। अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत मिट्टी में ना मिलाओ, इसको बरकरार रखो। हमारी इज्जत बाबा की नाक है, बाबा की दाढ़ी की लाज है। तो मन को कंट्रोल करो। बाबा जो हमें दे सकता है, क्या संसार की कोई ताकत दे सकती है? विचार करना इस बात पे। बाबा 1000 साथी खड़ा कर देगा। बाबा जो जो आपको जरूरत की चीज बाबा देगा। क्या मनुष्य कोई दे सकता है? हाँ, मीठी मीठी बातें कर सकता है शुरू में, मैं चांद तारे तोड़, अरे तू क्या तोड़ेगा, तेरी अकल, तेरी है बुद्धि टूटी हुई है, माया ने तोड़ रखी है, तो चांद तारे तोड़ के लाएगा। है किसी बोला मैं तेरे लिए ये करूं, भाई तो कल क्यों नहीं, कल बारिश हो रही थी, अरे वाह कल बारिश में तो आया नहीं, है ना, और बात करता है चांद तारे की तोड़ने की। तो भाई मनुष्यों की मीठी मीठी बातों में जाना कभी। बाबा के बच्चे दिल के सच्चे, बस आगे बढ़ो। बाबा कहते बच्चे जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए,
देखो, एक परम पिता परमात्मा को याद रखो। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो अपने बाप को याद करेगा ना, भाई किसका बच्चा हूं मैं और मेरा बाबा कितना साहूकार है। बोलो, शिव बाबा कितना बड़ा साहूकार है। विचार करना, सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, प्रकृति के पांचों तत्व तो उसकी मुट्ठी में है। उसके साथ संबंध तो जोड़ के देखो। गांधी को व शास्त्री को याद थोड़ी करेगा, अरे अपने पिता को याद करेगा और दूसरों को याद करेगा। तो अगर कभी बुद्धि जाए तो अपने ऊपर हंसा करो थोड़ा सा, हे मन, हे बुद्धि, तू कहाँ भाग रहा है भाई, हे बुद्धि किधर जा रही है, चल उधर बाबा के पास। बाबा से भी कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारणा कर श्रीमत पर चलते रहो, ये अच्छा है, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, मदद देते हैं बाप। ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करते रहो। जैसे बाबा हमारा करते हैं, ऐसे हमारा भी फर्ज बनता है अपनों का साथ सहयोग देते चलो। जिस लायक हैं, जिस स्थिति में बाबा ने आपको बिठाया उस स्थिति में। मान लो आपकी घर की दूरी रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों पे, बहुत सारे जानने वाले हैं आपके, हेलो हाय वाले। अरे आप किस्मत वाले हो भाई। वो कम से वो चाय नहीं, चाय तो आप वो बाहर भी पी सकते थे, लेकिन आपके पास आते हैं, हेलो भैया कैसे हो, ये वो। अरे तो उनकी दिल खोल के सेवा करो अच्छे से। मतलब जिस स्थान पे बैठे हो अपने बाबा के बच्चों का साथ दो, सहयोग दो। मैंने तो एक वो दिया, ये नहीं हाँ भाई कौन हो, कहाँ से, वो ठीक है पूछ लो, लेकिन इतनी भी बुद्धि रखो ये बाबा के बच्चे हैं। नजरों से परखने की शक्ति कहाँ गई तुम्हारी? इतनी तपस्या करते रहे, इतना भी नहीं परख पाते हमारे बाबा का बच्चा है, बाबा की बच्ची है ना भाई। हाँ ज्यादा नहीं, लेकिन जो हिसाब से कर सकते हो जरूर करो। यही अपनेपन की फीलिंग है ना। नहीं तो अपनेपन का बड़ा बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। अकाल समझते हो? अकाल। हाँ। बाबा कहते बच्चे देखो, मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे ज्ञान और योग की मदद से। तुम शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। कौन है हम? शक्ति सेना डबल अहिंसक है। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं। तुम किसी को बच्चे दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, किसी को घुसा मारना, तलवार चलाना, काम कटारी चलाना, बच्चे ये सब दुख की बातें हैं। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते, इसलिए अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वो संस्कार तो यही डालते ना। अभी तो बच्चे देखो सब हिंसक बन गए, क्या मनुष्य क्या जानवर, सब हिंसा दिखाई। श्री कृष्ण कितना ऊंच कितना महान है, सतयुग का प्रथम राजकुमार है, नेक्स्ट टू गॉड, लेकिन उनको भी हिंसक दिखा दिया है। ऐसे ऐसे जीवन के चरित्र की बच्चे कोई बात है नहीं जो वहां दिखाई है। वास्तव में ये चरित्र तो सारे ईश्वर के हैं। परमात्मा कौन है वो जानते ही नहीं, तो जो बहुत ऊंचा नजर आया उसे हमने भगवान का टाइटल दे दिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे वो ज्ञान का सागर, रत्नागर, सौदागर, जादू, अरे वो किसके द्वारा सौदा करता है, क्या सौदा करता है, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। ये भी नहीं जानते सौदा किस चीज का। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। हाँ भाई, मरने के बाद तो दुनिया कहती है ऊपर वाले के पास गया, लेकिन हम जीते जी किसके बने? बाबा के। जीते जी बाप के बने हो। सतयुग में बच्चे जानते हो एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होती है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, अधर्म का राज्य है। बाबा कहते हैं इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ना कौरवों का राज्य चला ना पांडवों का चला, राज्य तो चला देवी और देवताओं का साम्राज्य, लक्ष्मी और नारायण का, जिनके भव्य दिव्य मंदिर आज भी कितने बने हुए हैं। तुम समझते हो ना, हम यहाँ पुरुषार्थ कर शिव बाबा से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग नहीं होगा जहाँ सब कहें हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम नर से नारायण बनेंगे, सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब पुरुषार्थ कराएंगे ना नर से नारायण बनाने का। देखो बच्चे, नर नारायण मंदिर भी है, नर ऐसी करनी नारायण बन जाए, लक्ष्मी भी ऐसी करनी, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए।
तो उनका मंदिर नहीं, नारायण को 4 भुजाएं दिखाते हैं, नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं बनाते। हाँ, दीपावली पर श्री लक्ष्मी को बुलाते, नारायण को भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उनको बुलाते हैं। तो बच्चे इन बातों को जानते हो, क्योंकि बाप सब बातें समझाते हैं। मनुष्य कुछ समझते नहीं, मनुष्य तो सिर्फ ढूंढते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, हे प्रभु मिल जाओ, हे कहाँ हो, एक बार जरा दर्शन दे दे, एक बार थोड़ा पता बता दे, मैं चिट्ठी लिखूं। अरे बाबा खुद ही आ गया है, पता बता के छोड़ो, भगवान तो ऊपर है, फिर ढूंढने की दरकार क्या है, जब जानते हो ना ऊपर वाला। तो बाबा हंसी हंसी में बहुत गहरे ज्ञान के रहस्य बच्चों को समझा जाते हैं। बाकी और कोई देहधारी को बच्चे याद करते रहेंगे, अब देखो उससे नुकसान क्या होगा। किसी को याद करते रहेंगे तो अंत समय में वही याद आएगा, कुछ न कुछ रग जाएगी, वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, फिर तुम्हें उड़ने नहीं देगा, हल्का नहीं होने देगा, मन को उड़ने नहीं देगा, बोझ पैदा करेगा। भल कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अरे बाप रे बाप, सुना, भले कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वो याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे यहाँ पूरा नष्टो मुहा बनो। चित्र रखने से कुछ थोड़ी होता है, तो दिल का सौदा है, दिल की बात सुने दिल वाला। किसी भी चीज में बच्चे अगर मोह होगा, मानो 2-4 जोड़ी जूते रखे होंगे तो बच्चे याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो, नहीं तो उसमें बुद्धि जाएगी, सिवाय बाप के और कोई को याद ना करो। हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें, पैसे रखें थोड़े, बच्चे सब अंत में फिर धोखा देगा। ये किनको कह रहे हैं, ये जो सरेंडर हो गई, जो बाप भगवान के प्रति बिल्कुल बाबा बस आप ही हमारे हो, उन्हें जरूरत क्या है, इतना तो विश्वास करो कि सारी दुनिया को मोड़ देगा वो तुम्हारी तरफ, बस आप मुड़े रहो। दाल रोटी की भी क्या चिंता करनी है, सारे संसार को खिलाने वाला वो हमें भूखा रखेगा। कई कहानियां बनी हुई हैं, मैं जानता हूँ, मुरली में क्या सुनाऊं, टाइम हो जाता है, कितनी बनी हुई है ना। अरे जो सारे संसार को खिलाने वाला डब्बी में बंद चींटी को भी दाना पहुंचा देता है, हम उसके बच्चे हैं, हमें क्या फिक्र है। इसलिए बिल्कुल मस्त फकीर बनना सीखो। हाँ, अब कपड़े साफ सुथरे रहे, मान लो कोई कुमार है, अब रोज रोज नहीं धो पाता है तो उसे सफेद कपड़े 2-4 जोड़ी रखने पड़ते हैं, वो ठीक है, लेकिन अटैच मैं शौक से रखूं इतने जोड़ी मैचिंग फलाना ये वो ठीक नहीं है। हाँ, वैसे हो जाए। अब गृहस्थ में रखने पड़ते, मान लो उन्हें कहीं शादी में जाना तो 2 कोट भी चाहिए, बहनें जाती हैं तो उन्हें साड़ी भी चाहिए। ये बात बाबा उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो बिल्कुल मस्त फकीर बने, सरेंडर हो गए, तो फिर ज्यादा खचर फचर में नहीं जाना चाहिए, मैं ये जानता हूँ। बाकी गृहस्थियों को थोड़ा तोड़ निभाने के लिए अब ऐसे ही चले जाएं एक ही साड़ी पहन के, हर बार कहेंगे भाई ये तो क्या है, ज्ञान व्यान में चले तो बिल्कुल ही वैसे हो गए। तो थोड़ा बैलेंस रखना, मैंने कहा ना बाबा की मुरली में हमें बैलेंस रखना आना चाहिए, किसके लिए क्या बात कही गई, ठीक है ना। अच्छा, बाबा कहते रखेंगे तो फिर याद आएगा। अब ये बात बहुत गहरी है, सेवार्थ रखो अलग बात है ना। अगर चॉइस अर्थ मतलब अटैचमेंट के, तो फिर वो तो अंत में चाहे गृहस्थी हो, चाहे समर्पित हो, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे माता हो, अटैचमेंट के कारण से रखोगे तो वो तो पुरुषार्थ में बाधा पड़नी है भाई। हाँ, ये बात सबके लिए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो जो भी मिलता है वही रखना है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आवे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब विश्व के मालिक बनेंगे बच्चे। कोई समझते नहीं कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे जब लक्ष्मी नारायण बने, तो ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का विश्व का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा बच्चे फर्क तो होता है ना। तो बाबा क्या चाहता है, हर बच्चा मेरा क्या बने, राजा बने। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो, तो बच्चे क्या करो, पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है। अरे विचार करो हमारे ब्रह्मा बाबा को, जो आदर्श हैं, जिनके कदम पर कदम रख के हम चल रहे हैं। बाबा ने तो सब छोड़ दिया, जिसका जो था बैलेंस करके, बिल्कुल सोचा ही नहीं कि अरे ये क्या होगा हमारा वृद्धावस्था में, जबकि थे ही वृद्धा। हम कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, सब बाबा करता है।
भक्ति में भी भगवान ध्यान रखता है भक्तों का, हम तो उसके बच्चे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, क्या कर सकते हैं, समय का खेल है ना। फकीर से अमीर बनना है बच्चे, है ना, जिसको बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी खुशी से पढ़ना चाहिए बाबा की पढ़ाई, पूरा एंजॉय, फुल एंजॉय करो इस लाइफ में। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बापू दो ऐसी दृष्टि जो तेरे सब बच्चे रहे मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते हंसते। यही है बस दिल की दुआएं सभी के लिए। दाना का सार है, ज्ञान योग से सबको मदद करो, डबल अहिंसक बनो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की सदा याद बनी रहे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी चीज में बुद्धि ना जाए, किसी को भी दुख नहीं देना, नष्टो मुहा बनना है, रग भी ना जाए किसी में। वरदानी बाबा का वरदान वरदहस्त है, और वरदानी मूर्त बच्चों के लिए विशेष वरदान। सुनो, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा ये दोनों बल हैं। सेवा भी एक ताकत है, बल है। याद तो है ही है बल। याद और सेवा, अगर याद, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती हैं, और दुआएं वो दरिया हैं जो हर दौलत को पैदा कर देती हैं। दुआएं वो सुरक्षा कवच है जो सेफ रखता है। दुआएं जो लोहे रूपी परिस्थिति को भी पानी बना के पिघलाते हैं। भगवान वाच है। देखो बच्चे, अगर ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो फिर ब्राह्मण जीवन क्या होगा, कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में बच्चे तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत 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 सहज है। फिर हर कर्म में विजय ही विजय दिखाई देगी, है नी? हम तो हैं ही विजयी आत्माएं। इस संकल्प के साथ योग भी लगाओ और सेवाएं भी करो। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा भाई, आप सभी को मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, गर्मा गर्म, क्या कहें, ठंडी आइसक्रीम कहें, ज्ञान की गर्मा गर्म हलवा कहें, जो रोज बाबा हमें खिलाता है ना, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। मुस्कुराते रहो, बाबा के गीत गुणों के गुनगुनाते रहो। फरिश्ते बने हम सभी, उड़े इस दुनिया से, आराम से चलें, यही लक्ष्य रखना है। चलिए अपनी सेवा साथी भाई की, सेवक की ओर से, सेवाधारी भाई की ओर से आप सभी सदा खुश रहें, उमंग उत्साह में रहें। आप सब परिवार सहित मौज मस्ती में रहें, बाबा की बस्ती में रहें, और अपने इस भाई की याद प्यार भी स्वीकार करते रहें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।